देखिए साहब, इस टाइम देखिए भाई का वादा है, अपलाइन अपलाइन छोड़ दो एक बार, ओके। इस टाइम अगर मेरे को खाली मिल गए, मैं घर पे आके गोली मार दूं, सीधी मार पक्का ना? मर्दों वाला वादा है ना, मर्दों वाला वादा है ना। देखिए साहब, मैं कोई बॉस नहीं हूं, मैं कोई अधिकारी नहीं हूं। 5 साल अपने इस भाई को चौकीदार मान लेना, और ये टाइम काम करना। ये भाई तो आपके लठ मारने नहीं आएगा, लेकिन जब इस दिन काम नहीं करो ना, साला अपनी गाल पे है ना 2 मार लेना, अपनी गाल पे 2 इस भाई की तरफ से मार लेना। 5 साल इसको मैनेज कर दो, साला आपकी जिंदगी आपको सलाम करे। लेकिन हम पता क्या करते हैं, आज इधर बोल रहे हैं 14 घंटे, कल खुश भैंस बीमार है, नानी बीमार है, नानी की पूंछ में दर्द है, भैंस की टांग में दर्द है, नाना बच्चा दे रहा है, बीजेपी की रैली है, कांग्रेस का रेला है, साला खान खा देता हूं। जय नारायण की 10 लाख इनकम क्यों आती है पता है? आज तक जय नारायण का कभी शेड्यूल नहीं बिगड़ा, आज तक जय नारायण की कभी मीटिंग कैंसिल नहीं, जय नारायण का आज तक कान दर्द नहीं है, इसने 10 लाख कमाया। ये बहाने, नानी बीमार है, भैंस बीमार है, टांग में पूंछ में दर्द है, नानी बच्चा दे रही है, नानी बच्चा दे रही है, तुम वहां पे क्या कर रहे हो? बीजेपी की रैली है, तुम वहां पे क्या कर रहे हो? कांग्रेस का रेला है, तुम वहां पे क्या कर रहे हो? टाइम कितना? पक्का पक्का? घर पे माँ है क्या? माँ है घर पे? माँ या बेटी? आज से उसकी ड्यूटी लगा देना, अपनी माँ को बोलना कि माँ तुमने मेरे पे बहुत उपकार किया, आज तक मेरे को बहुत सुधारा है माँ, बस एक मेरी गलती की मेरी चौकीदारी कर दे तू। ये माँ मेरा टाइम टेबल है, इस टाइम टेबल में मैं कभी आवारा दिखाई दूं, माँ मेरे 4 लगा देना बच्चा समझ में। साला माँ की ड्यूटी लगा दो, पत्नी की ड्यूटी लगा दो, बच्चे की ड्यूटी लगा दो, अपनी हाथ की लगा दो ना। ये टाइम मेरा हाथ से लगा है। करोगे डिसाइड? आगे बढ़ूं? ताली बजाइए। अगला पहला टाइम टेबल करेंगे। यहाँ पे ऐसे रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर है, ऐसे वाइटल अचीवर है, जिनके पास आरसीएम करने के लिए वक्त ही नहीं है। अगर मैं उनका कल का शेड्यूल चेक करूं ना, 0 मिलेगा। गुरु घंटाल मत बनिए भैया, गुरु घंटाल मत बनिए, गुरु बनिए। टाइम टेबल बनाएंगे। दूसरा काम हुलिया बदलना है। पहला टाइम टेबल, दूसरा हुलिया, ड्रेस, ड्रेस, पैंट शर्ट टाई, पैंट को टाई, साड़ी सूट जो भी है, यस। तीसरा काम बैग, बैग, बैग लीजिए, वो बैग लीजिए। ये बैग लाइए, किसका है? इसके लिए ताली बजाइए। जिसका भी, किसका है? किसका? जिंदा जिंदा है ये बैग। अगली बार मीटिंग में आओ ना, सब अपना अपना बैग लेके आना। कैसे फौजी हो जिनके पास बंदूक नहीं है? कैसे फौजी हो जिसके पास ड्रेस नहीं है? कैसे फौजी हो जिसके पास कारतूस नहीं है? हारोगे जीतोगे। आरसी में काम क्या है? बेचना जोड़ना। बेचने जोड़ने के लिए प्रोडक्ट चाहिए नहीं चाहिए? तो इस बैग में 2-4 हजार का प्रोडक्ट होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। इस बैग में कुछ कॉपी किताब टूल्स होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। इस बैग में क्या करना है? ड्रेस, बैग, बैग में 2-4 हजार का प्रोडक्ट, कुछ कॉपी किताब टूल्स, और अगले महीने की 10-20 टिकट। आज यहां से जाते टाइम टिकट लेके जाना, एडवांस, नोट रिफंडेबल। साहब, साहब कहां गए वो? हाँ साहब, नोट रिफंडेबल टिकट, यस। गड़बड़ क्या करते हो? पहले 50 लगे, मौके पे 30 वापस। कोई दबाव तो है नहीं। इंडियन आदमी, मिडिल क्लास आदमी दबाव में काम करता है। जिस कोयले पे ज्यादा दबाव पड़ता है वो डायमंड बनता है। बैग, बैग में प्रोडक्ट, टूल्स और 10-20 टिकट, और ये टाइम फिक्स। क्या करना है? होम मीटिंग का टाइम, होम मीटिंग का टाइम 2-4 दिन पहले बुक करना है। प्लान का टाइम 1 दिन पहले बुक करना है, एडवांस बुकिंग। ज्यादातर लोग पता गड़बड़ क्या करते हैं, टाइम टेबल तो है नहीं, साला 9 बजे उठेंगे, 2 चाय पिएंगे, फिर जाएंगे फ्रेश होने, 11 बजे नहा धो के सोचेंगे आज कहां जाऊं। फिर रामलाल को फोन करेंगे, वो कहेगा नानी बीमार है। श्यामलाल को फोन करेंगे, वो कहेगा घर पे नहीं हूं। धनराज को फोन करेंगे, वो कहेंगे आजा गप्पे हटेंगे, और वो आरसीएम कर। पहले टाइम बुक, टाइम बुक। और 2 ही काम है आरसी में, क्या?
पहला, दिल्ली प्लान कितने, दिल्ली होम मीटिंग कितनी, दिल्ली प्लान कितना, दिल्ली होम मीटिंग कितना। एडवांस टाइम बुक करो, ये 2 घंटे 4 घंटे प्लान और होम मीटिंग में लाओ। दिल्ली 2 4 5 प्लान, और दिल्ली 1-2 होम मीटिंग, होम मीटिंग में 3 से ज्यादा लोग खड़े होंगे। 5 साल इस टाइम टेबल को मैनेज कर दो, ये आपकी जिंदगी को मैनेज कर देगा। लेकिन साहब महीने में 10 20 50 ज्वाइनिंग आनी चाहिए। प्लान दिखाओ, जुड़े तो जोड़ो, नहीं जुड़े तो प्रोडक्ट बेचो, चाहे जुड़े चाहे नहीं जुड़े, उठते टाइम टिकट जरूर बेचो। अगले महीने कौन आ रहा है? साहब आपसे नहीं समझेगा कोठारी से समझेगा, आपसे नहीं समझेगा गुलाटी से समझेगा, आपसे नहीं समझेगा राकेश शर्मा से समझेगा। हर महीने इधर मीटिंग होती है, तो साहब काम यही है। ताली बजा दो, धन्यवाद। चौथा काम, हर महीने टारगेट लेके काम करना है। क्या करना है साहब? हर महीने टारगेट लेके काम करना है साहब। 1 तारीख को अपना टारगेट डिसाइड करो साहब। जिसका जिंदगी में गोल होता है उसी का रोल होता है, जिसका गोल नहीं उसकी जिंदगी गोल है, गोल है साला कोई कितना नहीं है। जिंदगी का टारगेट गोल बनाओ भैया, हर महीने टारगेट बनाओ। मान लो 1 मिनट के लिए पिछले महीने आपका बिजनेस है 70 लाख, कितना, तो इस महीने 1.15 का टारगेट होना चाहिए। पिछले महीने 1.15, इस महीने 1.70 का होना चाहिए। तो हर महीने पीवी का टारगेट बनाओ, ज्वाइनिंग का टारगेट बनाओ, होम मीटिंग का टारगेट बनाओ, प्लान का टारगेट बनाओ, और 2-3 नई चीजें। ताली बजाओ, ध्यान देना साहब। अगली लाइन ध्यान देना, अगली लाइन ध्यान देना। मीनू बहन, आज आरसीएम की साड़ी में महिलाएं हैं 5, कितनी? अगले महीने कितनी होनी चाहिए? हर महीने आरसीएम की साड़ी बढ़ानी है, नहीं बढ़ानी है? आज अगर आरसीएम की साड़ी में जो बहन बैठी है, अगर इस साड़ी में 200 महिलाएं होती, एक जैसी कलर की, कोई साड़ी में कोई उसकी सूट बना लेता, अनारकली बना लेता, पटियाला बना लेता उस सूट का, साला 200 महिला एक जैसी ड्रेस में। मीटिंग के इंप्रेशन अलग होता नहीं होता, ग्रेस अलग होती नहीं होती। तो हर महीने साड़ी बढ़ानी नहीं बढ़ानी है? अच्छा सतेंद्र भाई, मनोज सर, हर महीने कोट पैंट बढ़ाना नहीं बढ़ाना है? तो टारगेट लो कि इस महीने कितने कोट पैंट सिलाओगे। अजय भाई कितने कोट पैंट सिलाएगा इस महीने, बोलो। सर कितने कोट पैंट सिलाओगे इस महीने? अशोक भाई कितने कोट पैंट सिलाओगे? साहब कितने कोट पैंट सिलाओगे? हर महीने कोट पैंट की संख्या कितनी, टाई की संख्या कितना, साड़ी की संख्या कितनी, डायमंड कलर की संख्या कितनी, होम मीटिंग की संख्या कितनी, घर से निकलने वालों की संख्या कितनी, इस महीने बैग कितनों को खरीदवाया, इस महीने टाई कितनों को लगवाया। हर महीने इन चीजों का टारगेट लेके काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? 1 तारीख को टारगेट डिसाइड करो इन छोटी छोटी चीजों का। ये टॉपिक ट्रेनिंग का है, शॉर्ट में बताया मैंने। हर महीने संख्या बढ़नी चाहिए। आपकी टीम में बाबूजी, आपके टीम में टाई वाले लोग हैं 5, कितने? तो अगले महीने 7 होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? बाबूजी आपकी टीम में कोट पैंट संख्या है 5, अगले महीने 7 होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? आपके टीम में होम मीटिंग करने वाले 2 लोग हैं, अगले महीने 3 होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? तो इन चीजों का टारगेट लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? ताली बजाइए। लास्ट का 5वां काम, अगर आरसी में बड़े लेवल पे जाना है तो हमें आपस में रिलेशन मजबूत रखना है। गन्ने में जहां जहां गांठ होती है वहां रस नहीं होता है साहब। रिश्तों में गांठ नहीं पड़ने दो, एक दूसरे को माफी मांगो, माफ करो। इन बच्चों से सीखो। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, ये छोटी सी गलती होती है ना, पापा सॉरी, मम्मी सॉरी, गुरुजी सॉरी, ये सीधे बन जाओ, साला अकड़ू मत बनो। एक दूसरे से माफी मांगो, माफ करो। जो खुद को माफ करते हैं महान कहलाते हैं, जो दुनिया को माफ करते हैं भगवान कहलाते हैं। ये चाहे माँ बाप का रिश्ता हो, चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे बहन भाई का रिश्ता हो, चाहे अपलाइन डाउनलाइन का रिश्ता हो, चाहे पिकअप सेंटर के साथ हो, चाहे डिपो के साथ हो, साहब बढ़िया रिश्ते निभाओ, लोग आपकी वैल्यू करें साहब। इसलिए छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करो। आज से में रिश्ते खराब होते हैं 4 गलतियां करने से। ये 4 गलतियां जिंदगी में कभी नहीं करनी। पहला, उधार करने से। आरसी में उधार कुछ नहीं मिलता है, ना पिकअप सेंटर से, ना डिपो से, ना अपलाइन से।
आज की मीटिंग का टिकट का रेट था 150 रुपया। 150 रुपया अपनी अपलाइन को लौटा देना होगा। हेलो, खर्चा अपना अपना, दोस्ती पक्की। उधार करोगे तो रिश्ते खराब होंगे। नंबर 2, कई लोग आपस में ज्वाइनिंग तोड़ते रहते हैं। तू मेरी ए में आ जा, तू मेरी टीम में आ जा। जहां जहां रीज्वाइनिंग कराओगे वहां रिश्ते खराब होंगे, कभी अच्छे नहीं होंगे। फ्रेश ज्वाइनिंगों पे काम करो। किसी की चलती ज्वाइनिंग तोड़ना पाप, अन्याय, धोखा, जुल्म है। नंबर 3, वादा खिलाफी मत करो। बहुत से लोग बड़े बड़े वादे करते हैं। इनको ज्वाइन कराया, बड़े बड़े वादे करेंगे, मैं तेरी ये चलाऊंगा, बी चलाऊंगा, ये मदद करूंगा, ये मदद करूंगा। अरे ये बड़े वादे से नहीं चलेगा। अगर इसको चलाना है ना तो इसको मीटिंग में लेके जाओ। नहीं, टाइम मेरे को पता है। इसको मीटिंग में लेके जाओ, इसको भीलवाड़ा लेके जाओ, इसको दिल्ली लेके जाओ, इसको एनिवर्सरी में लेके जाओ, इसको जूम पे लेके जाओ। जब बड़े प्रोग्रामों में जाएगा ना तो ये चलेगा, आपके वादा करने से नहीं चलेगा। तो लोगों को घर से निकाल के बड़े प्रोग्रामों में लेके जाइए। 5, चौथा काम, पीठ पीछे बुराई मत करिए साहब। पीठ पीछे बुराई मत करिए साहब। पीठ पीछे बुराई मत करिए। अगर ये आदमी गलत है, आप इसकी गलती नोट करो। 5-10 दिन बाद इसके घर पे जाओ, एकांत में बैठ के इसको बताओ। हम पता है क्या करते हैं, गलती उसकी बताते हैं उसको, गलती उसकी बताते हैं उसको। तो एक घोड़ा यहाँ थे, एक यहाँ और हो गया। गलती सुधारने का तरीका है, तारीफ सबके सामने करो। किसी की गलती सुधार करना हो तो एकांत में ले जाके पहले उसकी तारीफ करके बढ़िया तरीके से उसको बताओ। मेरी बात पूरी हो गई। लास्ट 5 मिनट ताली बजाइए। ये 5 मिनट मेरी 40 साल की जिंदगी का निचोड़ है। पिछले कई सालों से मैंने उम्र बढ़ाई दी है, 40 ही है। यस, आरसीएम का 21 साल का अनुभव है मेरा, उसका निचोड़ ये 5 मिनट है। अब तक आपने मुझे कैसे सुना मुझे नहीं पता। चिल्ला नहीं। कोई ऐसा बंदा चाहिए जिसकी शादी 5-10 साल पहले हुई है। शादी कितने साल हो गए शादी को? शादी होगी क्या? कितने साल हो गए? आजा, घरवाली आई है? कहाँ है इसकी घरवाली? हाथ खड़ा करो बहन। वो बहन ताली बजा दो उसके लिए। बहन, बुरा नहीं मानना, थोड़ी आपकी बुराई करूंगा। बहन, थोड़ी आपकी बुराई करूंगा, माफी चाहूंगा। बैठ जाइए। ध्यान देना मेरी इस बात पे सभी लोग। आज के तारीख में हिंदुस्तान में जितने घर है ना, हिंदुस्तान में जितने घर है ना, घर मात्र 30% है। 70% है बुच्चड़ खाने, कंजर खाने। घर क्या होता है? घर वो होता है जिसमें प्यार हो, रिलेशन हो, खाना हो, नींद हो, शाबाशी हो, रिश्ते हो, वो होता है घर। बुच्चड़ खाना क्या होता है? जिसमें जलन हो, टांग खिंचाई हो, बीमारी हो, एक दूसरे को गिराना हो, वो होता है बुच्चड़ खाना। आज हिंदुस्तान में जितने घर है ना, घर मात्र 30% है, 70% है बुच्चड़ खाने। एक एग्जाम्पल समझना साहब। ये लड़का है, 10 साल पहले इस लड़के की शादी हुई। 10 साल पहले इसके घर में एक माँ थी, हाउसवाइफ। हाउसवाइफ का काम होता है 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम को, बताया था शुरुआत में। 4 घंटे दिन में सोती थी। 10 साल पहले इस लड़के की शादी हो गई। घर में काम वाली औरत कितनी हो गई? काम उतना ही है। लेकिन जब से बहू आई, साला काम खत्म ही नहीं। सास सोचती है बहू करे, बहू सोचती है सास करे, और 70% घरों में रामायण शुरू। यह लड़का आज मीटिंग में आया, आरसीएम ज्वाइन करेगा, कल से धुआंधार काम करना चाहता है। बताओ, परिवार को साथ देना चाहिए, टांग खींचनी चाहिए? लेकिन हिंदुस्तान के 70% घरों में टांग खींचनी चाहिए। यह लड़का कल से क्या करेगा? बेचारा दिन भर मेहनत करेगा, प्लान दिखाएगा, बेचेगा, जोड़ेगा। लोग मना करेंगे, रोकेंगे, टोकेंगे। मेरे पत्नी के रूप में कई बेचारी महिलाएं काम करती है, उनके घर पे 2 खाली लोग हैं, एक माँ बाप के रूप में, एक पति के रूप में। और खाली आदमी दिन भर साला इंजेक्शन भर के रखता है। आज के तारीख में 70% पति पत्नी प्लानिंग करते हैं कि साला शाम को कौन सा इंजेक्शन लगाऊं, खत्म। यह बेचारा दिन भर ठोकर खा खा के आया, शाम को जल्दी आया कि घर पे जाके फॉलो अप करूंगा, खाना खाऊंगा, रिकॉर्ड मेंटेन करूंगा, जूम मीटिंग करूंगा। लेकिन साला घर पे राक्षस बैठे हैं तैयार इंजेक्शन लेके। जैसे आया, अब पत्नी महाराज गेट पे आएगी। आते ही ये पूछेगी नहीं कि आज कितने जुड़े, पूछेगी नहीं आज कितना बिका। साला आते इंजेक्शन शुरू। आते ही इसको पकड़ेगी। ये बेचारा मोटरसाइकिल रोक रहा,
आते ही, अरे छोटी ना छोड़ दे, आते ही तेरी माँ खराब, तेरी बहन खराब, तू समझाता क्यों नहीं? तू आज सिर्फ छोड़ क्यों नहीं देता? तू अलग क्यों नहीं हो जाता? मैं तो मायके में ठीक, मेरी तो जिंदगी में बात कर, तू मेरी सुनता ही नहीं। तेरी माँ खराब है, तेरी बहन खराब। कितने लगा दिए, कितने इंजेक्शन लगा दिए? यही रुक, 5 लगा दिए ना। दुनिया का घटिया से घटिया डॉक्टर जब इंजेक्शन लगाता है ना, पहले कपड़ा नीचे करता है, रुई सिप्रीट लगाता है। इस जालिम ने कुछ नहीं लगाया, साला एक पे एक ठोक दिया। अब पत्नी को एक्सपीरियंस है 10 साल का। कितने साल का? साला माँ डोकरी को 30 साल का। पत्नी यहाँ छोड़ेगी, अब माँ शुरू हो जाएगी। ये तेरी घरवाली खराब है, इसका तो खानदान ही खराब, इसको कुछ आता ही नहीं। तू तेरे सास ससुर को क्यों नहीं बोलता? ये तो रिश्ता ही गलत हो गया। तू अलग क्यों नहीं हो जाता? तू मेरी सुनता ही नहीं, तू बहू की पक्ष करता है। साला 5 इसने टिका दिया, रुई सिप्रीट इसने भी नहीं लगाई। अब ये 10 खा के बैठा। इतने में आएगी औलाद, और 70% घरों में औलाद भी ऐसी आना। इतने में आएगी औलाद, औलाद पता क्या बोलेगी? पापा पेंसिल टूट गई, पापा साइकिल ला के दो, पापा इसका अरे टाइम कम। इसको लगता है सालों में पापा नहीं पापी। अब है ना, ये परिवार वाले दयालु बहुत होते हैं। पत्नी को लगता है साला एक ही पति है, इधर आना यार। अरे ओके आराम से सुनिए, टाइम कम। पत्नी को लगता है एक ही पति है, मरमरा नहीं जाए। माँ को लगता है एक ही बेटा, मरमरा नहीं जाए। अब ये घर वाले दयालु बहुत होते हैं। पत्नी खाना लेके आती है, ले खा ले। मैं पूछता हूँ, ये बहन अब ये खाने लायक बच्चा है? अब ये खाएगा तो रस बनेगा, जहर बनेगा। कुछ पत्नियां बोलती है आजकल मेरा पति प्यार ही नहीं करता। कुछ माएं बोलती है आजकल मेरा बेटा मेरे से बात ही नहीं करता। कुछ बच्चे बोलते हैं आजकल पापा मेरे से बात ही नहीं करते। अब ये प्यार और बात करने लायक बच्चा है। अब इसको रात में नींद आएगी क्या? नहीं सोएगा तो अगले दिन काम पूरा करेगा क्या? ये विरक जी फोन करते हैं, जूम पे आ जा। ये बेचारा पहले से जूम पे बैठा है। हेलो, सतवंत जी बोलते हैं इस महीने का टारगेट क्या है? ये बोलते हैं घरवाली नहीं मान रही। ऐसे घर कितने हैं पता है? ये घर है मुच्चड़ खाना। ए भाई ए बहन, आज से अपने घर को घर बनाइए। 30% होते हैं घर। ये जब काम पर से आएगा ना, साला गेट पे जीवन साथी मिलता है, मुस्कुरा के प्यार से रूखा सूखा पानी। इसको बोलते हैं जी आई लव यू। आज कैसा रहा? ये बोलता है मजा आ गया, 2 जोए ने, आज वो चाय पीते हैं, पानी पीते हैं। ये बोलता है निराश, आज कुछ नहीं हुआ। तो जीवन साथी थोड़ा प्यार से इंजेक्शन लगा देता है, ऐसी चिंता क्यों करते हो? आई लव यू, मैं हूं, मैं जुड़ गई, पूरी दुनिया जुड़ गई। आप बताइए, थकान उतरी नहीं उतरी? इतने में आएगी माँ, लेकिन माँ 30% है। इतने में आएगी माँ अपने बच्चे को दिल से लगाएगी, अपनी बहू को दिल से लगाएगी, ऐसे पुच्छी लेगी, ऐसे हाथ घुमाएगी। बताइए थकान उतनी नहीं उतरी? इतने में आएगी बेटी बोलेगी पापा आई लव यू पापा। ये देखो पापा, मेरे 10 में से 10 नंबर। पापा इस बार मैं क्लास को। अब बताइए खाना खाएगा नहीं खाएगा? अब ये प्यार करेगा नहीं करेगा? ये है घर। पहले कौन सा था? आज से अपने घर को घर बनाना है, गुच्चड़ खाना। कितने लोग घर बनाएंगे? साहब, आपके घर में आपका पाइप है। बहन, तुम पति की टांग खींच के अपने आप को सूरमा मत समझो। तुम अपने पति की टांग खींच के सूरमा मत समझो। तुम अपनी पत्नी की बुराई करके सूरमा मत समझो। अपने माँ बाप की बुराई करके सूरमा मत समझो। अपना पार्ट प्ले करो साहब, ताकि अपना घर परिवार आगे निकले। लास्ट 1 मिनट ताली बजाइए। बाबू, जहां से मीटिंग शुरू करी थी, ध्यान देना साहब। ये 2 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं, 2 माँ बाप है, 2 पति है, 2 पत्नी है, 2 बच्चे हैं, दोनों एक जैसे हैं। यस। परमात्मा ने सुबह उठाया, इसको ताकत दी 1 किलो, इसको ताकत दी 1 किलो। ये बी है, ये ए है, दोनों को परमात्मा ने बराबर ताकत दी। पहला आदमी क्या करता है?
100 ग्राम दारू बीड़ी पुड़िया में खर्च कर देता है, 100 ग्राम बहाना करने में, 100 ग्राम आलस करने में, 100 ग्राम अपलाइन डाउनलाइन की बुराई करने में, 100 ग्राम किस्मत का रोना रोने में, 100 ग्राम दूसरी कंपनियों में ताका झाकी करने में, 100 ग्राम सोने में, 100 ग्राम आलस करने में। साला 900 ग्राम ऊर्जा बर्बाद कर दी गलत कामों में। आरसी में लगाया मात्र 100 ग्राम, दूसरे ने सारी बुराई छोड़ दी, साला 1000 की 1000 आरसी में ठोक दी। बताइए कामयाब कौन सा होगा? ए या बी? आज से कौन सा बनना है? ए या बी? कितने लोग बी बनेंगे? अगला एग्जाम्पल, ताली बजाइए। दोनों के दोनों ने ठान लिया, सारी बुराई बंद कर दी, सीखना शुरू कर दिया, अपलाइन को मेंटर मान लिया। दोनों के दोनों ने 1000 ग्राम ऊर्जा काम पे लगाने की सोच ली। लेकिन पहले ने गलती क्या करी? माँ बाप को मीटिंग में नहीं लाया, पत्नी बच्चों को मीटिंग में नहीं लाया, घर का माहौल नेगेटिव है, गलती कर दी इसने, घर परिवार को शामिल नहीं किया आरसी में। अब ये 1000 की 1000 ग्राम ताकत लगाना चाहता है, घर से निकल रहा है, गेट पे पत्नी आके बोलती है, शाम को आना देख लूंगी। साला छोटा सा इंजेक्शन है, लेकिन 200 ग्राम ऊर्जा गई खत्म। कितनी बची? गेट पे आई मीनू बहन और वीर जी को बोलती है, सर तुम घर की चिंता मत करो, पापा की जिम्मेदारी मेरी, तुम दबा के काम करो, मैं हूं ना। साला 1000 ग्राम इस बहन ने ठोक दी। ऊर्जा कितनी हो गई? दोपहर में बापू का फोन आया, अरे शेष कहाँ है? पापा प्लान दिखा रहा हूँ। बेटा आई लव यू, तू चिंता मत कर बेटा, असफलता ही सफलता की सीढ़ी है, मैं तेरे साथ हूँ, दबा के मेहनत कर, तू बच्चों की चिंता मत कर। साला 1000 बापू ने ठोक दी। इतने में आया डाउनलाइन का फोन, नाम बताओ, अनुज का फोन आया, जय सर इस महीने सर रॉयल्टी लेनी है सर, अब तक मेरी 10 ज्वाइनिंग हो गई सर, सिर्फ आशीर्वाद दो सर, मैं तूफान खड़ा करना है सर, इस महीने फटके चक देंगे सर। साला 3000 ग्राम। शाम को घर आया, वो अरमान बोलता है, पापा देखो मेरे 10 में से 10 नंबर, पापा इस बार क्लास टॉप करूंगा। साला 1000 बच्चे ने ठोक दी। कितना हो गया? ये 8000 ग्राम ऊर्जा लेके काम कर रहा है, वो 100 ग्राम। पर साहब इसमें पूरा परिवार ताकत है। ए बेटू, आज से पापा की मम्मी की कमजोरी बनना एक ताकत है। ए बहन, आज से पति की ताकत बनना है कमजोरी। ए अनुज भाई, आज से अपलाइन की ताकत बनना है कमजोरी। एक दूसरे की ताकत बनने साहब लास्ट 1 मिनट ताली बजाइए। अगर हिंदुस्तान के पटल पे छाना चाहते हो, अगर नेशनल लीडर बनना चाहते हो, अपने आप को साबित करना चाहते हो, अपने माँ बाप के दूध के कर्ज को उतारना चाहते हो, नेशनल लीडर बनना चाहते हो, कोर लीडर बनना चाहते हो, तो बड़ा सा टारगेट लेके फेद में डट जाओ, योद्धा की तरह, विजेता की तरह। कवि रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है कौन भिगन ऐसा जग में जो टिक सके आदमी के मग में, खम्भ ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव खड़े, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। हेलो, आज से दूसरे की ताकत बढ़ना है कमजोरी? कितने घंटे का टाइम टेबल बनना है? 16 घंटे का। कल से आज से बड़ा टारगेट लेके काम करना है, नहीं करना है? ओके सर, आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। जाने अनजाने में कोई गलत शब्द निकला, आपकी आत्मा भावनाओं को ठेस पहुंचे, माफी चाहूंगा। आप लकी हो कि हमारे मनोज भगत सर जैसे आपके अपलाइन में आते हैं, आपके गार्जियन में आते हैं, आपको यहाँ पे सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। एक बार मनोज भाई के लिए हाथ ऊपर करके जबरदस्त तालियां बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट मैसेज, आगे की सूचनाओं के लिए रुकिए। कुछ सूचनाएं हैं, ये बाहर इस तरह की बुकें मिल रही हैं, अभियान प्रचार की बुक है, 2024 का एडिशन है ये।
मीटिंग ख़त्म होने के बाद सभी जो लीडर हैं वो अपनी अपनी टीम के साथ डिस्कशन कर रहे हैं, फॉलोअप कर रहे हैं। और ये है RCM बिजनेस की पावर, गुरु नानक देव भवन लुधियाना।